बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, अगर ये कहा जाए कि हुकूमत की शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है, लाइफ लाइन जो है वो कट चुकी है और बोरिया बिस्तर गोल कर दिया गया है, अब सिर्फ रवानगी की, इनको घर भेजने की जो है वो देर बाकी है। आज जो ताकतवरों के गैर सरकारी तर्जुमान है, जिनको अगर पूछा जाए कि वो किसकी जानिब से ऐवान का हिस्सा बने, तो शायद वो खुद भी इस चीज़ पे कोई वजाहत नहीं दे सकते। तो उन्होंने आज जो मैसेजेस दिए, उससे लगता तो ये है कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए कम अज कम, हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर इसमें से निकाल भी दें, तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए अब जो अच्छी खबरों का सिलसिला है वो खत्म हो गया और अब बुरी खबरें जो हैं वो हुकूमत के लिए दिन ब दिन सुनाई दे रही हैं। कल आपको बताया था कि सुहेल वड़ाइच साहब ने भी ये बात की कि अब कोई नया सेटअप आता दिखाई दे रहा है, कोई कौमी हुकूमत बनती दिखाई दे रही है। जो जिम्मेदारियां इस हुकूमत की थी, जो तवक्कात ताकतवरों को इस हुकूमत से थी, जो इनको लेके आए थे, शायद ये उस तरह पूरी नहीं कर पा रहे, ये अपना बयानिया नहीं बना पा रहे और उसके बाद इनसे हाथ शायद अब उठा लिया जाए और एक नया सेटअप जो है वो लेके आया जाए। आज फैसल वाडा साहब बोले और फैसल वाडा साहब ने क्या बातें की, इस पे बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अहम खबर कि इस्लामाबाद के अंदर गैर मामूली सूरत हाल है और दफा 144 जो है उसका फौरी नफाज कर दिया गया 2 माह के लिए। आज जनाब इस्लामाबाद के अंदर जो तैयारियां हैं वो 24 नवंबर को के एहतजाज को लेके उनके बारे में बड़े सख्त इकदाम आए। एक जानिब ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे थे, आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो पहले जिस तरह एहतजाज फ्लॉप हुए हैं, ये भी एहतजाज फ्लॉप हो जाएगा और सिर्फ KPK से लोग निकले थे। 4 अक्टूबर की उन्होंने जब मिसाल दिया, उससे पहले जितने भी जलसे या एहतजाज की कॉज दी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, तो उन्होंने कहा जनाब सिर्फ KPK से लोग निकले, पंजाब से लोग नहीं आए और बाकी सूबों से लोग नहीं निकले। लेकिन फिर ख्वाजा साहब, अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपने बुशरा बीबी साहबा पे तनकीद भी की कि जनाब उन्होंने डरा धमका के आज लोगों को कहा कि वो बाहर निकलें, और फिर एक ऑडियो भी बुशरा बीबी साहबा की आज चलाई गई और बहुत से चैनल्स पे चलाई गई कि जनाब उन्होंने क्या हिदायत, बड़ी सख्त हिदायत जारी की हैं, जिसमें उन्होंने वही कहा कि जो हर MPA है वो 5,000 बंदा लेके आएगा और हर MNA 10,000 बंदा लेके आएगा। लेकिन ये लोग अपनी मर्जी से नहीं आएंगे, ये डरा के निकाल रहे हैं। आपका ये कंसर्न ही नहीं है खालिद साहब, आप तो ये कहते हैं ना लोग निकलेंगे ही नहीं। अगर नहीं निकलेंगे तो फिर ये गैर मामूली इंतजामात, गैर मामूली सूरत हाल एहतजाज से निपटने के लिए क्यों? फिर इसका मतलब है कि टांगे कहीं ना कहीं कांप रही हैं और पता है कि इमरान खान साहब की कॉल है और डायरेक्टली उन्होंने इसको फाइनल कॉल बोला कि इसके बाद वापसी नहीं है। तो आप लोगों का खौफ उस सारे इंतजामात से नजर आ रहा है जो आप लोगों ने किया। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तड़ियां दे रहे थे और आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ को फिर अज़मा बुखारी साहबा ने ख्वारिज का नाम दिया। मतलब आप स्क्रीन पे बैठ के एक वजीर होने की हैसियत के साथ आपको ये जेब नहीं देता कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें कि जनाब इनके साथ फिर ख्वारिज की तरह निपटा जाएगा और ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। सियासी नारे हर जगह पे होते हैं, हर पार्टी के होते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आईनी हक है उनका एहतजाज, अगर वो एहतजाज के लिए आते हैं तो ये सारी प्लानिंग्स जो आप लोग कर रहे हैं ये गैर इंसानी लगती हैं। अब आज 100 दफा 144 का नफाज किया गया, 2 माह के लिए इसका नफाज है, कोई 1-2 दिन के लिए नहीं है। हालांकि अब कोई SCO वगैरह भी नहीं हो रही, कोई बड़ा इवेंट इस्लामाबाद के अंदर नहीं हो रहा, लेकिन डर वही है कि 24 नवंबर की जो कॉल है इमरान खान साहब की, उस पर अगर लोग निकलेंगे और निकलेंगे। अब जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ मोमेंटम गेन कर रही है, जिस तरह लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है, इनकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। और सबसे पहले तो पंजाब से ये काम शुरू हुआ और पंजाब ने तो बहुत दिन पहले ही जो जुम्मा हफ्ता और इतवार जो है वो लॉकडाउन का उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब स्मोक बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से लोगों को हम बाहर नहीं निकलने देंगे। वो इकदाम हुए। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात करें आज इस्लामाबाद की, तो 5 लोगों से ज्यादा जहां पे भी लोग इकट्ठे होंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर 400 कंटेनर इस्लामाबाद को किले की सूरत में तब्दील करने के लिए 400 कंटेनर इस्लामाबाद की इंतजामिया ने मांग लिया कि अगर इस्लामाबाद को सील करना है, लोगों को इस्लामाबाद आने से रोकना है, तो हमें 400 कंटेनर दरकार होगा। शायद ये 400 कंटेनर भी आपके लिए कम पड़ जाए। आपके डर से भी इस बात का अंदाजा हो रहा है कि जिस तरह आपने 4 अक्टूबर को पूरा इस्लामाबाद सील किया, उसके बावजूद सिर्फ अगर आपके मुताबिक भी KPK से लोग आए हैं, तो आप उन कंटेनर्स के साथ उनको भी नहीं रोक सके, वो इस्लामाबाद पहुंचे, वो D चौक पहुंचे। अब अगर आप 400 कंटेनर मंगवा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ 40,000 जो आंसू गैस के शेल हैं वो भी जो है उनका भी अरेंजमेंट किया जा रहा है और 50,000 रबड़ बुलेट्स
लोगों पे जो चलाने के लिए इनको चाहिए वो भी उनका इंतजाम किया जा रहा है, और 2000 पैलेट गन्स का भी इंतजाम किया जा रहा है। और कहने को ये कहा जा रहा है कि जनाब एक दिन के अंदर ये सारी चीजें इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कल आपको बताया था कि 30,000 एहलकार भी इन्होंने तलब कर ली हैं पुलिस के इस्लामाबाद को कवर करने के लिए कि जनाब ये उस एहतजाज को रोकेंगे। तो लोगों का पैसा, उन लोगों का पैसा जो लोगों ने टैक्स की सूरत में दिया और वही अपना आईनी हक लेने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, आप उससे उन्हीं के खिलाफ चलाने के लिए आंसू गैस की शेल जो है वो खरीद रहे हैं। आप उनसे रबड़ बुलेट खरीद रहे हैं ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो पाकिस्तान की अवाम है, उनके ऊपर आपने वो सारे शेल चलाने हैं। तो खैर ये वो गैर मामूली सूरत हाल है कि इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से वो एमरजेंसी वाली इन्होंने एक सूरत हाल बनानी है, उसके इंतजाम जो है वो पूरे कर लिए। हालांकि अभी 24 नवंबर दूर है और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं हमें यकीन भी नहीं है कि मुमकिन तौर पर यह इजलास शायद हो ही ना। इस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पीपल पार्टी की जानिब से बड़े बयान आ रहे हैं, लेकिन डर इतना है कि ये सारा कुछ हो रहा है। अब जनाब इसके बाद बात करते हैं फैसल वाडा साहब की, कि फैसल वाडा साहब सबको पता है किसकी तर्जुमानी करती हैं। फैसल वाडा साहब के बयानात के बाद जो असर आता है वो भी सबको पता है, क्योंकि वो जो गेम डिजाइन करके बैठे हुए हैं, जो गेम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्हीं के तर्जुमान है। तो अगर वो बता रहे हैं कि अगली स्टेज में ये होगा तो कुछ ना कुछ उसके अंदर ताकत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने आज आड़े हाथों लिया और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब इनका एहतजाज कामयाब नहीं होगा, ये लाशों की सियासत करना चाह रहे हैं, इनको दोबारा से लाशें चाहिए। फिर उन्होंने क्रेडिट लिया कि इमरान खान साहब की आज जिस केस में रिहाई हुई वो भी मेरी वजह से हुई। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो आज लेकिन जो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर फैसल वाडा साहब ने बातें की, वो हुकूमत के लिए तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हट के हुकूमत को उन बातों से डरना चाहिए कि अब शायद उनके लिए अच्छी बातें आगे जो हैं वो नहीं आ रही। आज जनाब फैसल वाडा साहब ने कहा कि हुकूमत को तनकीद का निशाना उन्होंने काफी बनाया और कहा कि एक खातून वजीर के बयान से चाइना नाराज है और वो वफाक से नहीं पंजाब से हैं। फिर साथ ही उन्होंने ये भी, जब अहमद मीर साहब ने ये पूछा ना कि क्या वो अगर वजीर से ऊपर हैं तो वजीर आला हैं, तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, बड़ा हसास मामला है तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता। लेकिन उंगली दिखाने से, एक्टिंग करने से, ड्रामेबाजी करने से, थिएटर लगाने से हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमत में शामिल खातून के बयान से चीनी सफीर अपसेट हुए और उसके बाद खातून ने कहा कि हमारे यहाँ मरना मामूली बात है। और ये बात गालबन शायद मरीम नवाज साहबा की ही हो रही है, जिसके बाद ये बयान जब उनका आया था तो चाइनीज सफीर वाली आपको वो कहानी भी बताई थी, जब इसहाक डार साहब ने कहा था कि जी चाइना बाकियों के साथ तो बड़ा और तरह बिहेव करता है, पाकिस्तान के साथ ये सॉफ्ट रहता है इस मामले में भी। अगर यहाँ पे कोई इनके लोग जो हैं उनके ऊपर कोई दहशतगर्दी का हमला हो भी जाए तो, जिसकी नफी की थी चाइनीज सफीर ने उस तकरीब के अंदर। उन्होंने कहा था जी हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो उसी मामले की अगर बात करें तो पंजाब हुकूमत भी खतरे में नजर आ रही है, सिर्फ वफाक नहीं है कि चाइना अगर उनसे नाराज है। देखें अमेरिका से ये पहले भी डरे हुए हैं, क्योंकि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में उन्होंने जिस तरह की बातें की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह एक्टिव है अपने बुनियादी इंसानी हकूक के लिए, तो वहां पे तो डर पहले ही है। उसके बाद अब अगर चाइना से भी इस तरह के इनके साथ गिले शिकवे हो रहे हैं और चाइना ये कह रहा है कि हमें आपकी सिक्योरिटी पे एतबार नहीं है, हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए, और वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर से नाराज हैं या इस तरह के या किसी भी पंजाब के वजीर से अगर कह लें, उनका नाम अगर नहीं भी हम उनको ऑब्वियस नहीं करते या उन्होंने ये नहीं कहा तो किसी और ने भी कहा है, अगर पंजाब की हुकूमत से वो नाराज हैं तो इसका मतलब है कि इनके लिए खतरे की घंटियां जो है वो दिन ब दिन बज रही हैं। और अब शायद जो मामलात हैं वो हुकूमत के हाथ से निकल गए हैं और कौमी हुकूमत की बातें की जा रही हैं, सेटअप चेंज होने की बातें की जा रही हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए यकीनन घबराने का वक्त हुआ जाता है। और साथ साथ अभी इन्होंने एहतजाज से निपटना कि एक तरफ आपके खारजी मामलात जो हैं, जो आपके फॉरेन पॉलिसी है, उसके ऊपर आप लोगों को राजी नहीं कर पा रहे। बहुत से मुल्कों को आपके जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आप मामला चला रहे हैं, बुनियादी इंसानी हकूक उसमें सबसे पहली चीज़ है जिसकी वायलेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर चाइना बहुत बार तहफ़्फ़ुज़ात का अपना इजहार कर चुका है। बरतानिया ने किया
और अमेरिका भी जो है उस पर अगर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है इलेक्शन के ऊपर भी, जिस तरह उस दिन अमेरिका ने बोला कि हमें तो इलेक्शन के ऊपर कोई यकीन ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर शफाफ इलेक्शन हुए भी हैं या नहीं हुए, तो फिर यकीनन हुकूमत के लिए ये एक बड़ी खतरे की घंटी है। और अगर इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तगड़ा एहतजाज करने में कामयाब होती है, तो फिर वाकई यूँ लगता है कि अब बोरिया बिस्तर गोल है, सिर्फ घर भेजने की जो है वो देर है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।